वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का 7वां पार्ट डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का 7वां पार्ट है। इससे पहले हम 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर्स के। अगर आपने पुराने वाले 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देख लें, उनसे आपको परीक्षा में जरूर मदद मिलेगी। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। हम हर वीडियो में एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर अगले वीडियो में बताते हैं। तो छठे पार्ट वाली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, पहले मैं आपको उसका आंसर बताता हूं, उसके बाद हम 7वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है। इसका आंसर बहुत सारे लोगों ने सही दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। केवल 5 to 10% लोग ही आंसर देते हैं। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब तक आप क्वेश्चन का आंसर करने की हैबिट नहीं बनाएंगे आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप जरूर दिया करो। तो भारत का पहला रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय खोला जा रहा है गुजरात के बड़ोदरा में। तो कहां पे खोला जा रहा है? बड़ोदरा में। कहां पे? गुजरात में। तो आप ये याद कर लें, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी खोली जा रही है गुजरात के बड़ोदरा में। ये था हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं 7वां पार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई? ये की गई है गुवाहाटी में। कहां पे की गई है? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी किसकी राजधानी है? असम की। तो असम की राजधानी गुवाहाटी में इसरो द्वारा अनुसंधान केंद्र खोलने की स्थापना की गई है। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या के वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी ये योजनाएं शुरू की गई है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये योजना शुरू की गई है ग्रामीण जनसंख्या के वित्तीय समावेशन के लिए, दर्पण योजना। एक तो आपको ये योजना पता होनी चाहिए, दर्पण योजना, और दूसरा आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। दर्पण की फुल फॉर्म आपको याद हो जानी चाहिए। दर्पण की फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। तो आप इसे नोट कर लो, अभी नोट कर लो। जब भी मैं आपको वीडियो डिस्कस करता हूं आप पेपर और पेन लेकर बैठा करें। जो भी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताता हूं उसे आप साथ के साथ नोट करते जाया करें। तो ये ग्रामीण जनसंख्या के वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? दर्पण योजना। और दर्पण की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है? आपको पता है अभी हाल ही में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है? ये है ऑपरेशन इंसानियत। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन इंसानियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ये अभी हाल ही में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में कहाँ पे होंगे? बर्मिंघम में होंगे 2022 के राष्ट्रमंडल खेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2017 को ओटावा संधि का 163वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? यह है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महंगे कार्यालय स्थलों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है? अब ये क्वेश्चन ही आपको पढ़ के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सबसे महंगे कार्यालय स्थलों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है? ये हुआ है दिल्ली। अब ये क्वेश्चन का क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। मतलब अगर आपकी कोई ऑफिस खोलने जा रहे हैं, अगर कोई ऑफिस खोलने जा रहे हैं तो कौन सी सिटी में सबसे महंगा खोलेगा ऑफिस? तो ये दिल्ली है, जो विश्व के सबसे महंगे कार्यालय स्थलों की सूची में शामिल हुआ है, दिल्ली। और दिल्ली का कौन सा नंबर है? 7वां स्थान है विश्व के सबसे महंगे कार्यालय स्थलों की सूची में। जैसे अगर आप अपनी कंपनी की ऑफिस दिल्ली में खोलना चाहते हैं तो और सिटी के कंपैरिजन में दिल्ली आपको महंगा पड़ेगा। तो विश्व के जो महंगे महंगे शहर हैं उनकी लिस्ट बनाई गई, तो दिल्ली उसमें आया है 7वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में आसियान शिखर सम्मेलन कहां प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है सिंगापुर में। आसियान से रिलेटेड तो आपके लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता है इस बार 26 जनवरी पर
आसियन कंट्रीज के मेंबर, सभी 10 मेंबर हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे 26 जनवरी पर। और इस बार की 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था? ये था 69 नंबर का गणतंत्र दिवस। यानी कि 26 जनवरी 2018 पे आसियन कंट्रीज के मेंबर, 10 आसियन कंट्रीज के मेंबर हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो आसियान से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आसियान से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि आसियान का मुख्यालय यानी कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो आसियान से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आसियान की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और इस बार 10 आसियान कंट्रीज के चीफ हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे 26 जनवरी 2018 पे। और इस बार की 26 जनवरी कौन से नंबर की 26 जनवरी थी? 69वें नंबर की, यानी कि 69वें नंबर का गणतंत्र दिवस था। ये जो मैं आपको एडिशनल नॉलेज बताता हूँ इसे आप नोट कर लिया करो और साथ के साथ नोट कर लिया करो, क्योंकि बाद का तो फिर बाद का ही रह जाता है, फिर नहीं नोट हो पाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की है, यह है कैटेलोनिया। स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र है कैटेलोनिया जिसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात ओखी से प्रभावित भारत के 3 राज्य कौन से हैं? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं डबल मोस्ट लिखता हूं ना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है आने की एग्जाम में। चक्रवात ओखी, अभी हाल ही में हमारे जो साउथ के कुछ राज्य हैं वो चक्रवात ओखी से प्रभावित रहे, जिसमें से ये 3 राज्य हैं सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे जब ये चक्रवात ओखी आने के बाद, जब सब कुछ शांत हो गया था, तब प्रधानमंत्री मोदी गए थे इन तीनों राज्यों के दौरे पर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के, और कुछ राहत पैकेज की घोषणा भी की थी। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे बस यही क्वेश्चन बन सकता है चक्रवात ओखी से कि चक्रवात ओखी से प्रभावित भारत के 3 राज्य कौन से हैं? ये हैं लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। इन्हें आप अपने माइंड में सेट कर लो, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22वें विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है इस्तांबुल। और इस्तांबुल कहाँ पे है? टर्की में। तो 22वें विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इस्तांबुल यानी कि टर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ये तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो सिंपल आपसे यही पूछ ले कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और इस बार जब 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया तो ये कौन सा था? 56वां गोवा मुक्ति दिवस था। अब ये गोवा मुक्ति दिवस है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भारत स्वतंत्र हो गया था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद कुछ एरिया ऐसे रह गए थे जहां पे अभी भी विदेशियों का कब्जा था। उसमें से एक ये था गोवा। गोवा को पुर्तगाल ने मुक्त किया था 19 दिसंबर 1961 को। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। यानी कि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था गोवा। तो इसे भी आप याद कर लो कि गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और गोवा कब पुर्तगाल से मुक्त हुआ? 19 दिसंबर 1961 को। और इस बार जो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया वो कौन से नंबर का गोवा मुक्ति दिवस है? वो है 56वें नंबर का गोवा मुक्ति दिवस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? ये जितने भी सूचकांक वाले क्वेश्चन हैं मैंने मोस्टली कवर किए हैं, और एक दो रह गया होगा वो भी मैं आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। इन्हें आप जरूर याद कर लें। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 14वां। कौन सा स्थान है? 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में WHO ने गबोन को पोलियो मुक्त घोषित किया है। कौन सा देश है? गबोन। ये कहाँ का है? अफ्रीका का एक देश है गबोन। इसे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। और साथ ही एक और डाटा दिया है कि अब वर्ल्ड में केवल 2 ही ऐसे देश रह गए हैं जहां पे पोलियो के नतीजे, मतलब पोलियो पाई गई है, लोगों में पोलियो पाई गई है। अब वो दो देश कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इन्हें भी आप नोट कर लो। केवल अब 2 ही देश रह गए, एक तो अपना पड़ोसी पाक और दूसरा अफगानिस्तान।
एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान, ये दो ऐसे देश रह गए हैं जहां पे अब पोलियो के मामले पाए गए हैं। इसके अलावा विश्व में सब जगह पोलियो मुक्त हो चुका है। और अभी हाल ही में कौन सा देश मुक्त हुआ है? ये हुआ है गबोन। और ये कहाँ पे है, कहाँ का देश है? ये अफ्रीका का एक देश है गबोन, जिसे हाल ही में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। और साथ ही ये बताया है कि अब केवल दो ऐसे देश रह गए हैं, एक पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है, जहां पे पोलियो के मामले पाए गए हैं। और यहाँ पे भी कोई ज्यादा मामले नहीं पाए गए। पाकिस्तान में 2 मामले पाए गए हैं और अफगानिस्तान में 2 मामले पाए गए हैं। मतलब टोटल 4 मामले पाए गए हैं पोलियो से पीड़ित, यानी कि 2 पाकिस्तान में पोलियो पीड़ित पाए गए हैं और 2 अफगानिस्तान में। इसके अलावा विश्व के सभी देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं और हाल ही में गबोन हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये गबोन हो जाता है, इसे आप याद कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष का शुभारंभ कब किया गया? भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष का शुभारंभ किया गया 8 जून 2017 को। कब किया गया? 8 जून 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? ये आपके लिए मोस्ट ट्रिपल मोस्ट लिखा है। अब भी अगर किसी ने गलत कर दिया क्वेश्चन तो सोच लेना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हाल ही में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? ये है कुंभ मेला। और कुंभ का मेला अभी आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगने वाला है और आपका एग्जाम भी उत्तर प्रदेश पुलिस का है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? ये है कुंभ मेला। लेकिन इस शब्द को याद रखना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, ये घोषित की गई है कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु हथियार निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा है? परमाणु हथियार निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, पहला देश बन गया है ब्राजील, इसने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद में अप्रैल 2017 में योग संवर्धन हेतु पहली संसदीय लीग की स्थापना की गई? ये की गई है जापान की संसद में। कहां पे? जापान की संसद में। तो योग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि किस देश की संसद में अप्रैल 2017 में योग के संवर्धन हेतु पहली संसदीय लीग की स्थापना की गई, तो ये जापान की संसद में की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया है हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में किया गया है ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ। और इसका शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का है 122वां स्थान। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? अब ये WTO क्या है? WTO की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 11वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने 8 अगस्त 2017 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं? फिर आ गया आसियान से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इस पे भी आप डबल मोस्ट लिख लो, ठीक है। आसियान से रिलेटेड क्वेश्चन तो एक भी मत छोड़ना। किस संगठन ने 8 अगस्त 2017 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं? ये किए हैं आसियान ने। आसियान के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिटेल में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FM पर राष्ट्रीय प्रसारण बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है नॉर्वे। FM पर राष्ट्रीय प्रसारण बंद करने वाला पहला देश बन गया है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 का 43वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है इटली में। कहाँ पे आयोजित किया गया है? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2019 को क्या घोषित किया गया है? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2019 को घोषित किया गया है विदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ईमेल आईडी प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आपको पता है आपकी सबकी ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी आपकी मोस्टली इंग्लिश में होगी, लेकिन हिंदी में ईमेल आईडी प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। कौन बन गया है? राजस्थान। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS कलवरी
को क्या कहा जाता है? मैंने आपको 3 पनडुब्बियों बताई थी। पहली कौन सी थी? आईएनएस कलवरी, दूसरी कौन सी थी? आईएनएस खांदेरी, और तीसरी कौन सी थी? आईएनएस करंज। और तीनों पनडुब्बी आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? आईएनएस कलवरी को क्या कहा जाता है? आईएनएस कलवरी को कहा जाता है टाइगर शार्क, क्योंकि ये खतरनाक एक समुद्री शार्क है और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है कलवरी। तो इसीलिए आईएनएस कलवरी को कहा जाता है टाइगर शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित टाइफाइड संयुग्मी टीका कौन सा है? यह है टाइपवार टीसीबी। ये अभी हाल ही में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रखा है। विश्व का पहला चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित टाइफाइड संयुग्मी टीका कौन सा है? यह है टाइपवार टीसीबी। वैसे तो आपको ऑप्शन में देखकर याद आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप एज इट इज याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर को पेंशन देने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? ट्रांसजेंडर को पेंशन देने वाला तीसरा राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। अब ये तीसरा बना है तो पहला दूसरा भी तो आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब तीसरा बना है आंध्र प्रदेश तो पहला दूसरा भी हमको पता होना चाहिए। पहला है केरल और दूसरा है उड़ीसा, और तीसरा कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश। तो इसे आप याद कर लें, ट्रांसजेंडर को पेंशन देने वाला तीसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश, पहला है केरल, दूसरा है उड़ीसा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा यूरेनियम बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है ओस्केमन में। ओस्केमन कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीव्रतम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? विश्व की तीव्रतम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये है ब्रह्मोस। कौन सी है? ब्रह्मोस। तो ये थे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बहुत ही सिंपल लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री आए थे ... मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो तो मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, भारत के दौरे पर आए थे और उनका दौरा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो आपको बताना है इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक घंटी का निशान बन के आएगा, आप उस निशान पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। और यूपी पुलिस की सभी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पीडीएफ फाइल का लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे मेरे पर्सनल फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप इंद्रेश आरसी सर्च करके मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताओ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।